हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज हम करेंगे 2022 जो पेट एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है 15 और 16 अक्टूबर को, और कंपेयर करेंगे 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, दोनों में कंपेयर करेंगे। और कितने प्रेजेंट रहे फॉर्म, कितने फिल किए गए थे 2021 और 2022 में, और प्रेजेंट कितने रहे और एब्सेंट कितने परसेंट बच्चे रहे, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा दोनों का, और कट ऑफ कितना जाने का अनुमान लगाएंगे, और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पेट 2021 में लगभग फॉर्म फिल किए गए थे 20.73 के समथिंग अप्रॉक्सीमेशन। और जो पेट 2022 में फॉर्म फिल किए गए हैं वो है लगभग 37 लाख के लगभग, जिसमें प्रेजेंट हुए थे 2021 में 17.5 लाख, और पेट 2022 की बात करें तो लगभग 25 लाख के बच्चे प्रेजेंट रहे एग्जामिनेशन हॉल में। और शिफ्ट जो 2021 की जो शिफ्ट थी पेट एग्जाम की, वो वन डे एग्जाम, एक ही दिन में 2 शिफ्ट थी। और 2022 में 2 दिन हुई है, 15 और 16 अक्टूबर को 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा यहाँ मिलेगा, पहले में भी मिला था, इस बार और अच्छा मिलेगा। और डिफिकल्टी लेवल देखते हैं दोनों का क्या रहा। तो जैसा कि आपको पता है, अगर अटेम्प्ट की हो, आपने एग्जाम देखा हो, अगर आपने क्वेश्चन पेपर 4 शिफ्ट के देखे हो, प्रीवियस ईयर के देखा हो, तो आप इजीली कह सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर वाला पेट का एग्जाम था वो इजी लेवल था, जिसमें आराम से आप 65 मार्क्स ला सकते थे। बट इस बार का जो एग्ज़ाम जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। मॉडरेट टू हार्ड, कुछ चीज़ें उन्होंने जो सिंपल थी उनको डिफ़िकल्ट वे में आप पूछ कर वो हार्ड बना दिया। जो जहाँ पर मार्क्स ईजिली बच्चा करता है, जैसे DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन में मार्क्स लाता ही है ग्राफ वालों में, बट यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल रख दिया। तो ईजी था 2021 वाला, और 2022 वाला जो था मॉडरेट टू हार्ड था, इजी नहीं था। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब बात करते थे कि जो DI था 2021 वाले पेपर में बहुत ही इजी था, इजी लेवल था। आप 20 में से अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आप आराम से 18 17 इजी ला सकते हैं 20 DI में से। बट यहाँ पर एक DI ऐसी थी जो हार्ड थी। 1 DI इज हार्ड एंड अदर 3 DI जो थी वो मॉडरेट टू हार्ड। 1 हार्ड थी, अदर 3 मॉडरेट टू हार्ड, इजी कोई नहीं थी। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि DI कैसे कैलकुलेशन करना है। आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ेगा सही से। ये नहीं था पिछले प्रीवियस ईयर वाले में, जैसे कि नॉर्मली आपको पूछ ले जाए कि इसका परसेंटेज क्या है दूसरे वाले प्रोडक्शन से, या नॉर्मली वो नहीं क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर आपको इजीली या कैलकुलेटिव पूछे गए, तो यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम का ही मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। और हिंदी का भी लेवल अगर देखा जाए तो जो गद्यांश थे हिंदी में वो इजी था प्रीवियस ईयर वाला। इस बार वाला बहुत लेंथी दे रखा था, और अच्छे खासे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वहाँ पे कठिन शब्द यूज़ किए गए थे हिंदी के गद्यांश में। यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि ये भी मॉडरेट टू हार्ड था। और बात करें अगर GS की, जो 50 मार्क्स का था, इसमें करंट अफेयर और आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और अदर जो भी जनरल अवेयरनेस, तो वो सभी था। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि GS आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपने जो पढ़ा है वो आ गया तो इजी है आपके लिए, और नहीं पढ़ा तो डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पर हाँ, इस बार का प्रीवियस ईयर से अच्छा था। अगर 100% में से डिफ़िकल्टी लेवल कहूँ तो ये वाला 90% था, तो ये वाला 100% डिफ़िकल्टी लेवल, अगर 100 में से परसेंटेज दूँ मैं। तो ये था आपका एनालाइजेशन 2021 और 2022 का, जो कि हमने किया। और अब बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आ जाएगी। तो देखिए, आपको आंसर की पता है कि जो भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट 1 या 2 डेज़ में आंसर की आ जाती है। और लेखपाल वाला भी हुआ था, तो आप दे के जब घर आए थे उसी दिन या नेक्स्ट डे आंसर की आ गई थी।
तो यहाँ पर भी लगभग यही होने वाला है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो जी 2 से 5 दिन में इसको आंसर की को डाल देंगे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर ज़्यादा ही टाइम लगाए ना, क्योंकि बच्चे 25 लाख इस बार और पिछली बार 17.5 लाख थे, तो ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। 2 या 5 दिन में ज़्यादा ही होगा तो 1 हफ्ते में तो ये डाल देंगे। अब रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट का कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पर कोई अनुमान नहीं लाया जा सकता। तो रिजल्ट जो है प्रीवियस ईयर में भी लगभग 1 साल तक उन्होंने 2 या 4 महीने तक लटकाए रखा था रिजल्ट भी। और फिर अकॉर्डिंग टू द पेपर जो भी लेखपाल का आता है या कोई अदर एग्ज़ाम आते हैं उनके अकॉर्डिंग अगर उन्हें लगता है कि कट ऑफ क्या रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपके 65 मार्क्स प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से। 65 प्लस मार्क्स है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ हाईएस्ट जो गर्ल्स की गई थी वो 65 पॉइंट समथिंग गई थी। इस बार अगर आप 65 लाते हैं, मॉडरेट टू हार्ड था, इस पर ध्यान ना दीजिए आप। तो लगभग जो बैठे हैं बच्चे इन पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 7.5 लाख बच्चों का है। और ये जो 7.5 लाख बच्चे हैं ये कोई ऐसे बच्चे नहीं जो हर बार प्रिपेयर करते हैं। हो सकता है नए बच्चे हों या दूसरे फील्ड के बच्चे हों या फिर पिछली बार जो पता नहीं था उन्हें, इस बार उन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा गौर ना करें। अगर 65 प्लस मार्क्स है तो यू आर इन सेफ जोन। अब कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए कट ऑफ की वही से बात कह रहा हूँ कि 65 मार्क्स तक आप कट ऑफ अगर कोई भी है, अगर ओबीसी है आप तो 60 प्लस या 65 प्लस आप या 2 या 3 मार्क्स जनरल के लिए इंक्रीज कर लिए 68 70 तक तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में। पर 65 मुझे लगता है क्योंकि अच्छा लेवल था। 20 DI में से एक तो DI अच्छी सी बच्ची में थे जिसकी वो भी लगभग 2 या 3 या 4 क्वेश्चन छोड़ के आया है कैलकुलेटिव थी। अगर टाइम देता भी तो टाइम नहीं बचता और सब्जेक्ट के लिए। तो यही एक एनालाइज था और देखते हैं आगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।